नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे डीजीटी के एक लेटर के बारे में। इस लेटर में लिखा गया है कि सीआईटीएस क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी कर दिया जाए, मतलब अनिवार्य कर दिया जाए अनुदेशक बहाली को लेकर। लेकिन इस तरह के लेटर पहले भी आए हैं। इस लेटर में क्या लिखा गया इसके बारे में हम जिक्र करेंगे। इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अभी तक मेरा फेसबुक ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस ग्रुप में 2.5 लाख आईटीआई करने वाले बच्चे उपलब्ध हैं। अगर आप जुड़ेंगे तो इस तरह के नोटिफिकेशन, प्राइवेट कंपनियों की बहाली, कैंपस प्लेसमेंट इत्यादि की जानकारी आपको समय पर मिलेगा। तो जल्दी ग्रुप में आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए ये जो लेटर लिखा गया है, नीलम सामी राव महानिदेशक, ये डायरेक्टर जनरल है, मतलब डीजी हैं हमारे डीजीटी के, इनके द्वारा ये लेटर लिखा गया है। और इस लेटर में जो जिक्र किया गया है उसके बारे में हम बताते हैं। सबसे पहले इसका डेट देख लीजिए, 22 जुलाई 2021 है। 22 जुलाई को लेटर लिखा गया था और इस लेटर में ये रिक्वेस्ट किया जा रहा है आईटीआई कॉलेज को, पूरे भारत के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्य में जो आईटीआई संचालित है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सभी आईटीआई के डायरेक्टर को, प्रिंसिपल को यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग अनुदेशक बहाली में, अनुदेशक रिक्रूटमेंट में सीआईटीएस क्वालिफिकेशन को मैंडेटरी कर दीजिए, अनिवार्य कर दीजिए। जिसके पास सीआईटीएस क्वालिफिकेशन नहीं हो उसको अनुदेशक के पद पर नहीं रखा जाए, क्योंकि स्किल जो बच्चों को मिल रहा है वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है। बच्चे अनस्किल्ड हो जा रहे हैं, उनको जिस तरह से अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए उस तरह से इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है। और भारत के बहुत सारी कंपनियों का जो एक रिपोर्ट है, एक फीडबैक है आईटीआई के लिए, वो फीडबैक काफ़ी निगेटिव है। खुद बहुत सारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ने ये शिकायत किया है कि जो आईटीआई कर रहे हैं बच्चे, उनमें स्किल की भारी कमी देखी गई है। और ये स्किल की कमी का कारण मात्र इतना ही है कि उनको क्वालिफाइड इंस्ट्रक्टर, क्वालिफाइड प्रशिक्षक नहीं मिल रहा है जो उनको अच्छा से प्रशिक्षण दे सके। इसी के रिगार्डिंग ये लेटर लिखा गया है सभी राज्य के प्रिंसिपल को और उस संबंधित जो व्यक्ति है उनको, और बताया गया कि इसेंशियल कर देना है। लेकिन क्या यह लेटर लिखने से ये लागू होगा? क्योंकि ये रिक्वेस्ट किया गया है, कंपलसरी के लिए आदेश नहीं दिया गया, रिक्वेस्ट किया गया है। आगे भी इस तरह के लेटर आए थे, आप लोगों को पता था। 2000 हमको लगता है कि 19-20 में एक लेटर आया था जिसमें बताया गया था कि अगर 2020 में अनुदेशक किसी आईटीआई में 20% अगर सीआईटीएस अनुदेशक नहीं, सीआईटीआई में अगर सीआईटीएस अनुदेशक नहीं रहेंगे तो 2020 में उनकी सीटों की संख्या 20% कम कर दी जाएगी। 2021 में 80% सीटें कम करने की बातें की गई थी। जो भी आईटीआई में अगर सीआईटीएस अनुदेशक नहीं रहे तो उस आईटीआई की 80% सीटें कम कर दी जाएगी। वो 80% सीटों पर एडमिशन नहीं ले सकता, केवल 20% पे उसका एडमिशन होगा। तो इस तरह का लेटर डीजीटी की तरफ से जारी किया गया था। लेकिन क्या वो जमीनी स्तर पर लागू हुआ? नहीं लागू हुआ। वो लेटर बस दिखावे के लिए रह गया। तो आखिर भारत सरकार क्यों सख्ती से इस नियम को लागू क्यों नहीं करती है? मैं पूछना चाहता हूं आप सभी लोगों से, आप कमेंट कीजिएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए ट्विटर पर हम लोग जाकर, जो ये मैम है, डीजी मैम है, इनको हम लोग बता सकते हैं कि देखिए इस तरह के बहुत सारे लेटर आए, लेकिन कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट आईटीआई इसे लागू करने के पक्ष में नहीं है। और आज तक पूरे भारत में सीआईटीएस अनुदेशक की बहाली काफ़ी विलंब है। कहीं कहीं तो 10-10 साल से बहाली नहीं आई है। कहीं कहीं तो 1-2 इंस्ट्रक्टर पूरे राज्य में आईटीआई में घूम कर पढ़ाते हैं। जैसे झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, ये सभी जगह जो आईटीआई अनुदेशक हैं, आईटीआई कॉलेज है, उसमें अनुदेशकों की भारी कमी देखी गई है। तो वैसे में ये लेटर का कितना प्रभाव होगा आईटीआई कॉलेज में, ये आने वाला समय बताएगा। और मुझे उम्मीद है कि ये लेटर जारी होने के बाद सभी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने नियमावली में संशोधित करेगा और आईटीआई में सीआईटीएस को कंपलसरी करेगा। क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, ए रिक्वेस्ट टू रिवाइज देयर रिक्रूटमेंट रूल एंड कंसीडर सीआईटीएस एज इसेंशियल क्वालिफिकेशन। डीजी मैम रिक्वेस्ट कर रही है सभी लोगों को कि भाई अपने जो रिक्रूटमेंट आपका रूल है इसमें उसको संशोधन कीजिए और उसमें सीआईटीएस क्वालिफिकेशन को मॉनिटर कीजिए, ठीक है। आगे आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे और इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे। देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।